आज की कहानी मुस्लिम शासकों में से सबसे क्रूर शासक अलाउद्दीन खिलजी की बेटी के प्रेम की कहानी है, जिसने अपने अब्बू जान अलाउद्दीन खिलजी से अपनी पसंद की मांग अपना प्रेमी हिंदू लड़के की मांग की। वर वंगु वीरमदेव ना तो रहूंगी अकन कुंवारी। अपने अब्बू अलाउद्दीन से कही, अगर मैं निकाह शादी करूंगी तो वीरमदेव से करूंगी, नहीं तो पूरी जिंदगी कुंवारी ही रहूंगी। जो अलाउद्दीन अपने अत्याचार से हिंदू महिलाओं का अपहरण कर लिया करता था, उस अलाउद्दीन के लाख प्रयास के बावजूद हिंदू लड़का वीरमदेव चौहान ने फिरोजा को ठुकरा दिया। वीरमदेव फिरोजा के लिए अलाउद्दीन को नहीं मिला, जिसके लिए उस समय भारतवर्ष की भूमि पर कुछ भी असंभव नहीं था। फिर भी सबसे बड़े सल्तनत की बेटी फिरोजा को उसका प्यार नहीं मिल पाया और अंत में फिरोजा कुंवारी ही हिंदू रीति रिवाज से अपने प्रेमी के लिए सती हो गई। अलाउद्दीन खिलजी की खूबसूरत लाडली बेटी फिरोजा का हिंदू लड़के से प्यार की पूरी दास्तान। अलाउद्दीन खिलजी को हिंदुओं सहित हिंदू धर्म व मंदिरों से नफरत थी। एक तरफ खूबसूरत फिरोजा एक ही नजर में हिंदू लड़का वीरमदेव से एक तरफा प्यार कर बैठी। तो इस प्रेम कहानी की शुरुआत कैसे और कब हुई थी, आते हैं वहाँ पर। चाचा की हत्या कर दिल्ली की गद्दी पाने के बाद उसकी भूख पूरे भारतवर्ष को हासिल करने की हो गई। अब अलाउद्दीन युद्धों का स्वयं नेतृत्व नहीं करता था। अलाउद्दीन खिलजी के कुशल सेनापति युद्ध का नेतृत्व करने लगे थे। अलाउद्दीन का एक बहुत ही कुशल सेनापति था, जिसका नाम मलिक कफूर था। इसको 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सहायता से खिलजी ने दक्षिण भारत के सभी राज्यों को जीत लिया। मलिक कफूर उर्फ 1000 दिनारी नाम आप सब ने सुना ही होगा। वो एक हिजड़ा था। इससे अलाउद्दीन का शारीरिक संबंध भी था। अलाउद्दीन खिलजी वासना का पुजारी था। उसके हरम में 70,000 से भी ज्यादा पुरुष और महिलाएं थीं। इस तरह से आपको यह पता लग ही गया होगा कि अलाउद्दीन कितना बड़ा लंपट अय्यास रहा होगा। सोमनाथ मंदिर विदेशी आक्रांताओं को आकर्षित करता था। अलाउद्दीन से पहले भी सोमनाथ मंदिर लूटा जा चुका था। अलाउद्दीन की लालसा हुई गुजरात पर विजय हासिल कर सोमनाथ मंदिर लूटने की। 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन उलूग खान और नुसरत खान नाम के 2 सेनापति को गुजरात पर विजय प्राप्त कर सोमनाथ मंदिर लूटने के लिए भेज देता है। दिल्ली से गुजरात सोमनाथ के रास्ते में जालौर एक छोटा सा राज्य था, जहां राजपूत शासक कान्हड़देव राज किया करते थे। यह रेगिस्तान से सटा हुआ राज वीरता के साथ ही देश प्रेम व धर्म के लिए समर्पित जाना जाता था। उलूग खान ने राजा कान्हड़देव को एक पत्र भेजा, जिसमें लिखा था, मुझे अपने राज्य से होते हुए जाने दीजिए। मैं आपके राज्य का कोई अहित नहीं करूंगा। कान्हड़देव ने पत्र के जवाब में कहा, मैं अपने राज्य से होकर नहीं जाने दूंगा, इसलिए कि तुम्हारी मंशा सोमनाथ मंदिर लूटने की है। उलूग खान को गुजरात विजय कर सोमनाथ मंदिर लूटना था। वो यहाँ कान्हड़देव की अवहेलना पर युद्ध कर फंसना नहीं चाहता था, इसलिए वो दूसरे रास्ते से निकल गया। अहमदाबाद के निकट कर्णदेव वाघेला और अलाउद्दीन की सेना के बीच युद्ध हुआ। राजा कर्णदेव पराजित हो देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहाँ गए। अलाउद्दीन के सैनिकों ने कर्णदेव की संपत्ति लूट स्त्रियों को बंधक बना सूरत, कैम्बे और सोमनाथ को लूट लिया। साथ ही साथ उलूग खान सोमनाथ मंदिर की शिवलिंग को भी उखाड़ एक मरी गाय की खाल में लपेटकर साथ ले जाने लगा। उलूग खान ने सोमनाथ के लूट में बहुत सारी धन संपदा के साथ ही बहुत सारी स्त्रियों को बंदी बनाकर अलाउद्दीन के हरम में शामिल करने के लिए जीत का जश्न मनाते हुए वापस जा रहा था। इधर कान्हड़देव के राज्य में इस घोर अत्याचार, सोमनाथ मंदिर की लूट, शिवलिंग को उखाड़ने व तमाम स्त्रियों के साथ बलात्कार, अपहरण, निर्दोषों की हत्या की चर्चा आमजन के जुबान से हो रही थी। जालौर राज्य का हर नागरिक चाहता था अलाउद्दीन के इस अत्याचार का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए।
उसे यह पता नहीं था इस छोटे से राज्य के हर नागरिकों के गर्म खून की चर्चा पूरे भारतवर्ष में प्रचलित है। यहाँ के नर नारी ही नहीं बल्कि पशु भी अपनी मातृभूमि पर मर मिटना अपना सौभाग्य समझते हैं। लूट की जश्न में उलूग खान डूबा हुआ था। लौटने में जालौर की राज्य होते हुए निकल रहा था। राजा कान्हड़देव से पूछने की जरूरत भी नहीं समझा कि आपके राज्य से होकर जा सकते हैं या नहीं। उस समय किसी सेना को किसी राज्य से होकर जाने के लिए अनुमति लेनी होती थी। उद्दंडता की यह सूचना कान्हड़देव के राजदरबार में पहुंच गई। रोज दिन नित्य संगीत से गूंजने वाले राज्य में खिलजी के द्वारा किए गए अत्याचार से पूरा राज्य क्षुब्ध था। सोमनाथ मंदिर विध्वंस, लूटपाट और स्त्रियों के साथ हुई बलात्कार अत्याचार की शोक में डूबे राजा कान्हड़देव ने एक आपात बैठक बुलाई। सभा राजा की मौन साधे बैठी थी। राजा कन्नड़देव ने कुछ समय बाद लंबी सांस छोड़ते अपना मौन तोड़कर कहा, उलूग खान को दंडित करने कौन जाएगा। अपने राजा के इस बात पर पूरी मौन सभा मुस्कुरा उठी। उस राज्य का हर व्यक्ति बलिदानी था। सभा में बैठे हर किसी का सर गर्व से ऊपर उठकर बोल रहा था, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। इस बोल से दरबार गूंजने लगा था कि पुत्र वीरमदेव ने कहा, महाराज उलूग खान को दंडित करने का अधिकार मुझे दिया जाना चाहिए। मैं आपका ज्येष्ठ पुत्र हूँ, इसलिए पहले यह अधिकार मेरा होता है। राजा कान्हड़देव अपने सिंहासन से उठकर वीरमदेव के पास आए और कहा, अलाउद्दीन की सेना क्रूर सेना है, क्या आपको यह पता है। तब वीरमदेव ने कहा, क्या आपको अपने पुत्र के पराक्रम पर भरोसा नहीं है। तब राजा ने कहा, मुझे अपने से ज्यादा पुत्र आप पर भरोसा है, कितनी सेना लेकर जाएंगे। तब वीरमदेव ने कहा, मुझे सेना की जरूरत नहीं, मैं अपनी छोटी टुकड़ी ही लेकर जाऊंगा। राजा का सर चकराने लगा कि सिर्फ 500 की छोटी सी टुकड़ी से उलूग खान की 8000 से अधिक क्रूर सैनिकों से युद्ध करोगे। राजा ने कहा, सोच लीजिए पुत्र वीरम, किसी भी हाल में उलूग खान की सेना से सोमनाथ का पवित्र शिवलिंग ले जाने से रोकना है और बंधक बनी स्त्रियों को छुड़ाना है। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता क्षम्य नहीं होगा। तब वीरमदेव ने अपनी तलवार हवा में लहराते हुए कहा, अपनी मातृभूमि की कसम खाता हूँ, किसी भी तरह आपके आदेश का पालन करूँगा। युद्ध भूमि से भले ही आपका पुत्र जिंदा लौटकर आए या न आए, लेकिन खिलजी की सेना को परास्त कर पवित्र शिवलिंग और बंदी बनाई गई मासूम स्त्रियों को अपने राज्य में ही रोक लूंगा। राजा कान्हड़देव ने वीरम को प्रस्थान का आदेश दिया और इधर अपने सेनापति को पूरी सेना तैयार कर वीरम की सेना के पीछे चलने को कहा। उधर उलूग खान की भारी सेना को जालौर सीमा में ही शाम होने लगी। वह अपना पड़ाव डालने के लिए अभी रेगिस्तान की भूमि में अपनी कैंट लगा ही रहे थे कि वीरमदेव की वह छोटी सी टोली ने अंधाधुंध आक्रमण कर दिया और महज 1 घंटे में ही खिलजी की उतनी बड़ी सेना को परास्त कर दिया। अलाउद्दीन की सेना को स्पाट भूमि पर युद्ध करने का अभ्यास था। रेगिस्तान की भूमि में उनके लिए चल पाना भी मुश्किल लग रहा था और वीरमदेव की सेना रेतीली भूमि में युद्ध का अभ्यस्त थी। किसी तरह उलूग खान अपनी जान बचाकर महज 100 की संख्या में भाग गया। वीरमदेव सहित वो 500 सैनिक सोमनाथ की शिवलिंग सहित लूट का सब धन संपदा और लगभग 3000 स्त्रियों को साथ ले अपने राजमहल को वापस आए। वीरमदेव की इस जीत से पूरे राज्य में जयघोष हो रही थी और उत्सव का माहौल था। यह युद्ध वीरमदेव का अपनी धर्म की रक्षा के लिए था। राजा कान्हड़देव ने सोमनाथ का शिवलिंग पुनः स्थापित किया और एक भव्य मंदिर की नींव रख मंदिर निर्माण का कार्य शुरू कराया। कुछ दिनों बाद अलाउद्दीन खिलजी का एक दूत मैत्रीपूर्ण पत्र लेकर कान्हड़देव के दरबार में हाजिर हुआ। उस पत्र में अलाउद्दीन द्वारा वीरमदेव की बहादुरी का बखान था।
और मैत्री संबंध बनाने व प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए वीरमदेव को दिल्ली दरबार में आने का निमंत्रण भी था। कान्हड़देव ने दूत को दूतावास में ठहरने का आदेश दिया। अगले दिन की बैठक में राज दरबार में इस विषय पर चर्चा हुई। सभी का कहना था यह अलाउद्दीन का षड्यंत्र है, इस प्रस्ताव को ठुकरा देना चाहिए। तभी वीरमदेव ने कहा, जब प्रेम पूर्वक आए हुए निमंत्रण को षड्यंत्र जानकर ठुकरा दिया जाएगा तब भी हमारा अपमान है महाराज। आप इस प्रस्ताव को स्वीकार कर मुझे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जाने का आदेश दीजिए। हम वीरों का कर्तव्य है, कोई छल से भी हमें निमंत्रण दे तो उसे स्वीकार कर परिस्थितियों का सामना करना। वीरमदेव के इस साहस पर कान्हड़देव ने वीरमदेव को दिल्ली दरबार में जाने की अनुमति दे दी। वीरमदेव खिलजी के दरबार में हाजिर हुए तब वहां सब उस 22 वर्षीय बालक की सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे और मन ही मन विचार करने लगे कि अब तो जालौर का राज भी अपना हुआ, इसे तो यूं ही मसल दिया जाएगा। उधर एक चेहरा ऐसा भी था जो एक नजर में ही अपना दिल दे बैठी और अनायास ही चेहरे पर मुस्कान बिखर जाया करती। इतना सुंदर आज तक तो एक से बढ़कर एक महारथी देखी, लेकिन कोई पुरुष इतना सुंदर और बलवान होगा सोची भी नहीं थी। फिरोजा वीरमदेव की बहादुरी से परिचित हो चुकी थी और सामने देखते ही देखते उस हिंदू लड़के को एक तरफा अपना दिल दे मन ही मन वरण भी कर ली। वीरमदेव को कक्ष में रुकने की व्यवस्था कर दी गई। फिरोजा का मन अब वीरमदेव को पाने के लिए बेचैन हो रहा था कि अपने अब्बू अलाउद्दीन खिलजी से जाकर मिली और अपनी पसंद के एक तोहफा की ख्वाहिश रखी। अलाउद्दीन की सबसे लाडली बेटी जो थी, कहा मांगो क्या मांगना चाहती हो, तुम सबसे बड़ी सल्तनत की बेटी हो, तुम्हें क्या मांगने की जरूरत पड़ रही है, जो भी चाहिए बताओ तुम्हें अभी दूंगा। फिरोजा अपने अब्बू को जानती थी। विनय पूर्वक कही मुझे प्यार हो गया है और मुझे अपना प्यार चाहिए, तो झट से खिलजी ने कहा बताओ वो कौन है जिसे मेरी बेटी प्यार करने लगी है, अभी लाकर दे दूंगा। तब फिरोजा ने कहा अब्बू मुझे वीरमदेव से प्यार हो गया है। खिलजी के माथे पर चिंता की लकीरें दौड़ने लगी। वो सब हिंदू लड़कियों को प्रताड़ित कर अपने यहाँ तो लाना चाहते थे, लेकिन अपनी बहन बेटियों को हिंदू धर्म में नहीं जाने देना चाहते थे। फिरोजा ने कहा वर वंगरू वीरमदेव, ना तो रहूंगी अकन कुंवारी, अगर मैं निकाह या शादी करूंगी तो वीरमदेव से ही करूंगी, नहीं तो पूरी जीवन कुंवारी रहूंगी। खिलजी ने फिरोजा को वचन दिया, कहा ठीक है तुम्हारा निकाह वीरमदेव से करा दूंगा। अगले दिन वीरमदेव को खिलजी ने अपने दरबार में बुलाया और अपने बगल के सिंहासन पर बैठाकर सब खैरियत पूछ कहा, हे राजकुमार आप इस्लाम धर्म स्वीकार कर हमारी बेटी फिरोजा से निकाह कर लीजिए। मैं आपको अपने दामाद और बेटी फिरोजा आपको पति रूप में पाना चाहती है। इस पर वीरमदेव कुछ समय चुप्पी साधे कहा, मुझे इस प्रस्ताव पर विचार करने का समय दीजिए महाराज। दरबार में बैठे सभी खिलजी के इस प्रस्ताव पर हैरत में थे कि इतना बड़ा सल्तनत का बादशाह छोटे से हिंदू राजकुमार के साथ अपनी बेटी का निकाह करना चाहता है। लेकिन खिलजी के प्रस्ताव पर बोलने की हिम्मत वहां बैठे किसी में नहीं थी। वीरमदेव अपने अतिथि कक्ष में चले गए, मन में विचार विमर्श करते चिंतित थे। संध्या काल पूजा अर्चना का समय हो गया, जिसका उन्हें ज्ञात भी नहीं था। द्वार पहरी वीरमदेव के कक्ष के करीब गया और कहा, राजकुमार आपका पूजा वंदन का समय हो गया है और एक सौदागर आपसे मिलने की इजाजत चाहता है। वीरमदेव ने कहा, भेजो क्या लाया है। सौदागर ने थोड़ी देर में सौदागर वीरमदेव के कक्ष में प्रवेश किया और कहा, क्या दिखाऊं राजकुमार, परियों की तस्वीर दिखाऊं। वीरम ने कहा, कुछ भी दिखाओ।
सौदागर अपनी झोली में हाथ डाल एक सुंदर लड़की का फोटो निकाल दिखाया, पूछा कैसी लगी और दिखाओ। तब वीरम ने कहा दिखाओ। एक के बाद एक करके 7 तस्वीर निकाल कर दिखाया। तब वीरम ने कहा ये सब एक ही परी की अलग अलग तस्वीर है, किसी और परी का नहीं है क्या? तब सौदागर ने कहा राजकुमार वीर, ये परी आपसे बहुत प्यार करती है, इससे अधिक आपको प्यार करने वाली कोई और हो ही नहीं सकती। वीरम चौंक कर कहे आपको कैसे पता? मैंने तो इसे देखा भी नहीं इसके प्यार का प्रस्ताव स्वीकार किया, मुझे विश्वास नहीं। तब फिरोजा इधर उधर देखी और अपनी दाढ़ी मूछें हटा, माथे से साफा हटा वीरम के समक्ष खुलकर प्रस्तुत हो गई। तब वीरम ने कहा फिरोजा तुम्हारी इतनी हिम्मत? तब फिरोजा ने कहा मेरे प्यारे सोनगरे के सरदार, आपके पास जब इतना हिम्मत की हमारे अब्बू की 10,000 सेना को 1 घंटे में परास्त कर दिया, तो सबसे बड़ी सल्तनत की बेटी फिरोजा के पास इतना भी हिम्मत नहीं जो अपने द्वारा वरण किए गए वर से मिल सकूं। हे प्राण प्रिय, आप मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर विवाह कीजिए। मैं आपको खोना नहीं चाहती, न मैं आपके बगैर जिंदा रह सकती। फिरोजा का प्यार वीरम को आकर्षित कर रहा था। सहज भाव से वीरम ने कहा फिरोजा, तुम्हारा स्पर्श मुझे तुम्हें अस्वीकार करने का इजाजत नहीं दे रहा है। तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था कि क्या जवाब दूं। फिरोजा ने कहा मैं आपको पति रूप में वरण कर चुकी हूँ, अगर आप मुझे नहीं मिले तो मैं पूरी जिंदगी कुंवारी रह जाऊंगी, किसी अन्य से निकाह नहीं करूंगी, अब आप सोच लीजिए। फिरोजा फिर अपनी दाढ़ी मूछ लगाई और झट से निकल चली। अगले दिन वीरम खिलजी के दरबार में प्रस्तुत हुए। खिलजी ने बहुत ही आदर भाव से स्वागत किया और अपने पास बैठा पूछा विचार कर लिए राजकुमार? तब वीरम ने कहा मैं फिरोजा से विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इस्लाम कबूल नहीं करूँगा, फिरोजा को हिंदू धर्म में आना होगा। खिलजी ने बहुत समझाने का प्रयास किया, फिर वीरम देव ने कहा मुझे अपने राज जाने की इजाजत दीजिए, वहाँ जाकर ही अब विचार विमर्श करना होगा। उल्लास व सम्मान के साथ वीरम देव को विदा किया और जल्द दामाद के रूप में अपने आंगन आने का निवेदन किया। वीरम अपने राज्य को वापस आए तो दरबार में सन्नाटा पसरा हुआ था। राज दरबार में पहुँचे तो राजा कान्हड़ देव ने राजकुमार वीरम से कुशल क्षेम से पूछा। तब वीरम ने दरबार में सन्नाटे का कारण पूछा। तब राजा कान्हड़ देव ने कहा, हे वीर, खिलजी के सैनिकों द्वारा अपहरण कर ले जाई जा रही उन युवतियों के भविष्य पर विचार विमर्श किया गया तो सामने एक बात आई, अगर उन युवतियों में से किसी एक का वरण कोई वीर युवक कर ले तो शेष सभी को अन्य युवक पत्नी बनाने के लिए तैयार हैं। तब वीरम ने कहा कोई वीर युवक तैयार हुआ तो राजा कान्हड़ देव का इशारा खुद अपने पुत्र वीरम के तरफ था। यह देख वीरम ने कहा, महाराज मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ, आप विवाह की तैयारी कीजिए। राजदरबार वीरम के विचार पर जय जयकार करने लगी। कुछ समय बाद फिर कान्हड़ देव ने पूछा, अब ये बताइए युवराज अलाउद्दीन का व्यवहार क्या रहा आपके प्रति? वीरम ने कहा, मेरी वीरता का बखान खिलजी दरबार में हो रही थी और मेरे स्वागत में कोई कमी नहीं थी। अलाउद्दीन अपनी बेटी की शादी के लिए कह रहा था। सबके माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। कान्हड़ देव ने पूछा, तो आपका क्या ख्याल है? तो वीरम ने कहा कि जो आप सबका ख्याल है वही मेरा ख्याल है। आप विवाह की तैयारी कर किसी एक से मेरा विवाह संपन्न कराइए ताकि अन्य सभी युवतियों को अपना सौभाग्य प्राप्त हो। कान्हड़ देव ने सोमनाथ मंदिर के पुजारी की पुत्री से वीरम देव का विवाह कर दिया और राज्य के युवकों द्वारा अन्य युवतियों का विवाह करा दिया गया। अपने विचारों को वीरम देव एक पत्र के माध्यम से खिलजी को भेज दिया। अगर मैं तुर्कनी से शादी करूं तो मामा यानी भाटी कुल और स्यम चौहान का कुल लज्जित हो जाएगा। ऐसा तभी हो सकता है जब पूरब की जगह पश्चिम से सूर्योदय हो।
यह सुनकर अलाउद्दीन खिलजी लज्जित हो आग बबूला हो गया और उसने युद्ध का ऐलान कर दिया। तुरंत जालौर के एक छोटे से राजा कान्हड़देव और राजकुमार वीरमदेव पर गरज पड़ा और छोटे से राज्य पर कलीमुद्दीन की देखरेख में 1.5 लाख की सेना भेज दिया। 5 सालों तक युद्ध चलता रहा। अलाउद्दीन की लाखों की सेना युद्ध भूमि में परास्त होती गई। अंत में खुद अलाउद्दीन अपनी बड़ी सेना ले युद्ध भूमि में कूद पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी वीरमदेव को अपनी बेटी की खुशी के खातिर अपना दामाद बनाना चाहता था। वो चाहता था वीरमदेव उसके दामाद के रूप में किसी भी तरह से उसके घर आए। अलाउद्दीन की लाडली बेटी वीरमदेव से बेपनाह प्यार करती थी। वीरमदेव की इच्छा जानने से पहले ही अपना शौहर मान चुकी थी। कान्हड़देव वीरगति को प्राप्त हुए, फिर युवराज वीरमदेव भी परास्त हुए। जालौर की सभी रानियों ने अपने को अग्नि में समर्पित कर दिया। वीरमदेव का सर काट अलाउद्दीन ने अपनी बेटी को ले जाकर दिया और कहा, बेटी मैं वीरमदेव को तो नहीं ला सका, उसका सर काट तुम्हारे कदमों में डालने के लिए लाया हूँ। अर्थात सोनगरे के सरदार, तू अपनी शीश न घुमा, तू हमारे जन्म जन्मांतर का भरतार है। आज मैं तुर्कानी से हिंदू बन गई, अब हम दोनों का इस जन्म का अंतिम मिलन अग्नि की ज्वाला में होगा। फिरोजा अपनी महल में एक हिंदू रानी से पूछी, आपके हिंदू धर्म में पति के मृत्यु के बाद क्या करना होता है? तो उसने कहा, अगर तू इतना ही चाहती थी, वीरमदेव को पति मान चुकी होती, तो आज वीरमदेव के मृत्यु के पश्चात तू राजमहल की सुख भोग नहीं कर रही। अपने पति की हुई इस निशंक हत्या पर तू भी उसके शव के साथ सती हो जाती। जैसे जालौर के सभी स्त्रियों ने अपने पतियों के बलिदान पर अपने आप सभी अग्नि को समर्पित हो गई। फिरोजा सज धज कर अपने वरण की पति वीरमदेव का शीश लेकर यमुना नदी में छलांग लगा दी। अगले दिन मछुआरों ने देखा, एक सुंदर युवती की बाहों में एक शीश था जो यमुना नदी में तैर रहा था। मछुआरों ने शव को यमुना नदी से बाहर निकाला और यह बात अलाउद्दीन खिलजी के दरबार तक जा पहुंची। अलाउद्दीन अपनी लाडली बेटी फिरोजा को मृत्यु के बाद देखा, उसकी बाहों में भरा वीरमदेव का शीश था। उसका अंतिम संस्कार जालौर राज्य में ले जाकर किया। जालौर के सोनगरा के पहाड़ी पर स्थित पुराने किले में फिरोजा का समाधि स्थल है, जो फिरोजा के छतरी नाम से जाना जाता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अगली कहानी सुनने के लिए कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके प्यार भरे कमेंट्स के लिए हार्दिक शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।